अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अच्छी सी तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम्स की। अब आप लोगों के एग्जाम्स भी करीब हैं और उम्मीद है आप लोगों ने पहली बात तो ये कोशिश की होगी मोस्टली कोर्स कवर करने की। बट जो लोग शॉर्ट टाइम है और इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है उनके लिए एक गेस्ट बनाया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। कि वैसे तो डेफिनेटली हर चीज इम्पोर्टेंट होती है। आपको एक कोर्स दिया गया, एक कंटेंट दिया गया जिसे पूरा फॉलो करना जरूरी होता है। नॉट जस्ट फॉर सेक ऑफ पेपर, वैसे भी आपका नॉलेज बढ़ता है। अब आप लेबोरेटरी टेक्नीशियंस है तो मतलब कि आपको थोड़ा बहुत या लिटरेचर नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको एक फुल बुक्स का जो सर्वे है वो लाजमी है, आपको करना चाहिए। हाँ। बहरहाल जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं था या जिन्होंने कह सकते हैं सम टाइम मजबूरी भी होती है और सम टाइम ऐसा भी होता है कि बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, नहीं करते काम, ठीक है। तो फर्स्ट मेरी एडवाइस है कि टाइम वेस्ट ना किया करें, मेहनत किया करें, ठीक है। आप डेली थोड़ा थोड़ा भी करते हैं, विल गेट डेफिनेटली गेट समथिंग। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट, हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एमएलटी का। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रेड ब्लड सेल्स है, उनकी फॉर्मेशन के बारे में, उसकी लाइफ स्टेजेस हैं। मुख्तलिफ जो है लाइफ स्टेजेस में रेड सेल की फॉर्मेशन कौन से ऑर्गन्स में होती है, ठीक है। इस तरीके से बोन मैरो से रिलेटेड, ब्लड कोगुलेशन से रिलेटेड, या मतलब इस तरीके से मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मोस्टली पेपर में आते हैं या एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाला होता है अट्रैक्ट करते हैं कि पेपर में देने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला तो ब्लड बैंकिंग है, तो सबसे पहले बात आती है ब्लड के। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में ब्लड के क्या मेजर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लेना है। ब्लड के बारे में आपको पता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। और बाकी भी फंक्शन अपने ब्लड के देख लेते हैं। हार्ट पंप करता है, ठीक है। आर्टरीज क्या, कैपिलरी, थोड़ा बहुत मतलब शॉर्ट करके 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो आपने लिख लेना है। नेक्स्ट क्या है, हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी क्या होता है, किस बारे में स्टडी करते हैं और इसका पैथोलॉजी की दूसरी ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, so you must have to learn about it. So what are main side of hematopiosis during the fetal life and adulthood, ठीक है। कि मतलब ये जो रेड ब्लड सेल, हेमाटोप्सिस क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं या वो मतलब कैसे, कौन सी मतलब मेन लोकेशन आपकी बॉडी में फीटल लाइफ में, यानी फीटल लाइफ मतलब बिफोर बर्थ, ठीक है। आपको पता है वैसे तो बोन मैरो आरबीसी बनाता है, लेकिन फीटल लाइफ में बोन मैरो नहीं बनाता, उसमें लिवर या स्प्लीन वगैरह बनाते हैं, तो ये आपने देख लेना है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन माइलॉइड एंड लिम्फोइड सेल्स, ठीक है। ये भी आपके इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम में आ जाएगा, इसे आपने देख लेना है। इरेथ्रो पियोसिस है, ठीक है। और कौन सा हार्मोन इसे रेगुलेट करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट विजिट योर नोट्स टू सी इट। देन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड नेम इट्स कंपोनेंट, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है पता है, एक हार्मोन, सॉरी हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बनता है, हीम से और ग्लोबिन से, मतलब प्रोटीन से और आयरन से, ठीक है। किस किस चीजों से मिलता है ऐसे मतलब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ये आपने बताने हैं। हीमोग्लोबिन का फंक्शन बताना है एंड डिटरमाइन द पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी पीसीवी, ठीक है। ये फाइंड करने का एक फार्मूला है, ठीक है। वो आपने देखना है। रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होता है, यानी रेक्टिक काउंट, जो इमेज और सेल्स वगैरह होते हैं, मतलब वो मतलब काउंट क्या होता है, ये कैसे करते हैं, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, ठीक है। ये आपने देखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये क्या होता है कि ब्लड मतलब कितना टाइम लेता है सेटल डाउन होने के लिए, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, देख लें। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, हीमोपैरासाइट्स क्या होते हैं, इनकी कुछ एग्जांपल। हीमोपैरासाइट्स में ये प्लाज्मोडियम वगैरह या लिशमीनिया या इस तरीके के पैरासाइट्स आते हैं जो आपने लिखने हैं। ग्रेन्युलोपियोसिस क्या होता है और इसके स्टेजेस को डिस्कस करना है। इम्यूस्टेसिस, इसमें भी ब्लड कोगुलेशन वाला फैक्टर आ जाता है कि अगर ब्लड से किसी भी एक्सीडेंट के केस में कोई ब्लड फ्लो करता है, सॉरी एक्सेस में जाया होता है ब्लड, उस केस में बॉडी किस तरीके से एक उस बाउंड को हील करती है, या किस तरीके से प्लेटलेट्स और कोगुलेशन जो फैक्टर्स होते हैं वो मिलके उस मतलब
वाउंड को हील करके ब्लड के फ्लो को रोकते हैं, ठीक है। ब्लड फ्लो से मतलब जो बॉडी से बाहर ब्लड निकल है, ठीक है। व्हाट आर कॉमन मेथड ऑफ बोन मैरो एस्पायरेशन? बोन मैरो एस्पायरेशन के जिस तरीके से बोन मैरो जो रिमूव करते हैं ना फॉर द पर्पस के, जिस तरह एनीमिया के पेशेंट को बोन मैरो डोनेट वगैरह करते हैं, तो कॉमन मेथड्स कौन से हैं ये आपने देख लेना है। बुम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, रेयर ब्लड ग्रुप सिस्टम है। नॉर्मली तो हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ते हैं, या तो होता है ए होता है, बी होता है, ओ होता है, या ए बी होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका इनमें से कोई भी नहीं होता, ठीक है, जिनके मतलब आरबीसी पे कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता, बल्कि उनके सीरम में सारी एंटीबॉडी मौजूद होती है। ए की भी एंटीबॉडी, बी की भी एंटीबॉडी मौजूद होती है, ओ की भी एंटीबॉडी, सारी एंटीबॉडी मौजूद होती है। तो ये एक रेयर ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, ठीक है, जो ओ एच वालों का डोनेट भी ओ एच वाले ही कर सकते हैं, इन्हें बाकी कोई दूसरा ब्लड ग्रुप सिस्टम भी नहीं लगता, ठीक है। और ये पहली दफा डिस्कवर हुआ था मुंबई में, दैट्स व्हाई मुंबई ग्रुप सिस्टम, ठीक है। हाँ जी, अगला है फिशर रेस थ्योरी, ठीक है। दो थ्योरी पड़ी थी, एक और भी थी, नो नेम मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा। विनर थ्योरी थी या कुछ इस तरीके से। अच्छा जी, तो ये मतलब आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। इसमें तीन जो पेयर होते हैं, सॉरी दो पेयर होते हैं एलील्स के, ठीक है, जिसकी मदद से पता चलता है कि आर एच पॉजिटिव है या नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम है। देन क्रॉस मैचिंग, क्रॉस मैचिंग भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसका पर्पस क्या है क्रॉस मैचिंग का, कि जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, एक बंदे का ब्लड दूसरे बंदे को शेयर करते हैं, तो उससे पहले क्या प्रोसेस होता है, या मतलब जरूरी है कि वो ब्लड ग्रुपिंग मैच करे, एग्जैक्टली सेम तो नहीं होती, बट कुछ रूल्स, कुछ एक प्रोसीजर होते हैं जो आपने फॉलो करना होता है, ठीक है, आपने देख लेना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, ठीक है, ये भी आपके उसमें है, ठीक है, आपने देखना है। और लॉन्ग क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है, हेमाटोपियोसिस आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है, ये कि मतलब बचपन में, एडल्ट में क्या होगा, फेटल लाइफ में ये जो आरबीसी की फॉर्मेशन है वो कहाँ होगी। देन उसके बाद मुख्तलिफ एजेस में मतलब आपने बताना है, ठीक है। और इरेथ्रोपियोसिस की मुख्तलिफ स्टेजेस को आपने डिटेल में बताना है, ये भी आपको मिल जाएगा बुक में, नोट्स वगैरह में। एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, हीमोग्लोबिन किस तरीके से सिंथेसाइज होता है, और एक डिटेल में स्टेप्स। हीमोपैरासाइट्स क्या होते हैं, और प्लाज्मोडियम को डिटेल में लिखना है। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया काज करता है, ठीक है। और मलेरिया मतलब किस तरीके से काज करता है, इसकी लाइफ साइकिल, इसकी डायग्नोस्टिक स्टेज, ट्रांसमिशन मोड वगैरह वगैरह, ठीक है, इसे आपने डिटेल में। और एक्सप्लेन इन डिटेल द ब्लड डोनेशन प्रोसेस, ब्लड डोनेशन प्रोसेस को अपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सो दीज आर important long and short questions from hematology and blood banking. So at least try to do all these questions. ठीक है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करे आप लोगों को, बट एटलीस्ट आप लोग ये क्वेश्चन लाजमी करें। इसकी तैयारी होने के बाद आप खुद भी एनालाइज करें, अगर आपके पास टाइम है तो आप एनालाइज करें, आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है आप उन्हें लाजमी करें, ठीक है, बट एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चन लाजमी करें। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी 2 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, जो मेन आपका फोकस था वो था पैरासाइट्स पे। माइकोलॉजी भी था, बट वो एक शॉर्ट पोर्शन था माइकोलॉजी का, मेनली पैरासाइट था, ठीक है। आपने इसमें पैरासाइट का थोड़ा इंट्रो पढ़ा, फिर उसके बाद जो बहुत ज्यादा फोकस था वो लाइफ साइकिल्स पे था, ठीक है। एक प्रोटोजोआ हमने पढ़ा है, ठीक है, और एक हेलमिन्थ पढ़ा था, ठीक है। फिर उन दोनों की मुख्तलिफ उनमें एग्जाम्पल्स पढ़ी थी, प्लाज्मोडियम, लिशमीनिया, और मुख्तलिफ लाइफ साइकिल, स्कैरस लुम्ब्रिकॉइड्स, और मुख्तलिफ लाइफ साइकिल्स पढ़े थे, ठीक है। डेफिनेटली सारे तो नहीं कर सकते आप, बट कुछ अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैंने चूज किए हैं जो आप लोग करें, और इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, ठीक है। सो डिस्कस करते हैं व्हाट आर पैरासाइट एंड आल्सो राइट द टाइप ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बेसिकली जो किसी भी, जिससे जरूरत होती है किसी भी होस्ट की, ताकि वो मतलब के सरवाइव कर सके, ठीक है, वो बगैर होस्ट के सरवाइव नहीं करते, ठीक है। एग्जांपल में पैरासाइट्स की क्या क्या आता है, लाइसिस जो है वो पैरासाइट्स के एग्जांपल में आती है, और जो प्लाज्मोडियम है वो पैरासाइट, लिशमीनिया पैरासाइट, तो मुख्तलिफ पैरासाइट्स आते हैं, ठीक है। और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, मतलब मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं इसकी,
अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो कुछ एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल। जैसे एक्सटर्नल में एलाइसिस आते हैं जो मतलब सरफेस के ऊपर, बॉडी सरफेस के ऊपर होते हैं। इंटरनल में जो बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे सेल्स वगैरह, ठीक है, के अंदर, तो मतलब इस तरीके से होता है। हेलमिन्थ्स और प्रोटोजोआ में क्या फर्क है, ठीक है, ये भी बड़ा बेसिक सा है, अपने देख लेना है। डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट में क्या डिफरेंस है, ये प्लाज्मोडियम में मतलब बड़े डिटेल में बताया गया है कि डेफिनेटिव होस्ट बेसिकली वो होता है जिसमें एक्चुअली रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, मतलब वो जो पैरासाइट मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। लेकिन जो इंटरमीडिएट होस्ट है उसमें एक्चुअली में मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होता, बल्कि वो बस उसमें डिवेलप करता है, ग्रो अप करता है, ठीक है। फिर प्लाज्मोडियम की स्टेजेस, ठीक है, मतलब प्लाज्मोडियम ब्लड में क्या होता है, फिर मॉस्किटो में, ह्यूमन में किस तरीके से होता है, और ब्लड सॉरी मॉस्किटो में किस तरीके से होता है, और ह्यूमन में तो ये आपने देख लेनी है। प्लाज्मोडियम की स्पीशीज और उनकी लाइफ ड्यूरेशन लिखने हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे नोट्स में। एंड डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ एंटा Amoeba histolytica trophozoite, ठीक है, ये आपने करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्यूटेनियस एंड विसरल लिशमीनियसिस इन टर्म्स ऑफ अफेक्टिव ऑर्गन्स। इनमें डिफरेंस आपने बताना है। एंड इन विच फॉर्म डस लिशमीनिया एग्जिस्ट इन ह्यूमन एंड सैंड फ्लाइज, ठीक है, आपने बताना है कि ह्यूमंस भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और सैंड फ्लाइज में किस फॉर्म में करते हैं। हाउ इज कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स ट्रांसमिटेड एंड व्हाट इज इट्स माइग्रेशन पाथ इन बॉडी, ठीक है, ये किस तरीके से ट्रांसमिट होता है और इसका माइग्रेशन पाथ क्या होता है बॉडी में, होकवर्म्स, ठीक है, और इनके एंट्री रूट वगैरह। मतलब ज्यादा फोकस पैरासाइट्स पे है, तो डेफिनेटली किसी की ट्रांसमिशन पूछी होगी, किसी का डायग्नोस्टिक लेवल पूछा होगा, डायग्नोस्टिक स्टेज क्या होती है, ठीक है, ह्यूमन में किस फॉर्म में होता है, मॉस्किटो में किस फॉर्म में होता है, ठीक है, किस फॉर्म में इंटर होता है बॉडी में, किस फॉर्म बॉडी में रिलीज होता है, ज्यादा फोकस इसी बात पे। Okay, how does the introbius vermicularis cause the infection, and what is the retro-infection? The next is to describe the diagnostic morphology of Trichoris trichoria. ठीक है, इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो पैरासाइट से रिलेटेड है। माइकोलॉजी में से मतलब उसका थोड़ा इंट्रो ही देख लें, बाकी तो इतना मतलब खास नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसका अगर आपने देखना है तो उसके जो टेस्ट वगैरह माइकोलॉजी के हैं वो देख लें, तो दैट विल बी इनफ। ओके, तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या होते हैं, लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की। मुझे तो मतलब प्लाज्मोडियम क्योंकि एक जनरल सा पैरासाइट है, मलेरिया एक कॉमन डिजीज है, तो पर्सनली मुझे लगता है कि ये जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है ना, यू शुड डेफिनेटली डू दैट, ठीक है, कि आपको करना चाहिए इसका फुल लाइफ साइकिल, मॉस्किटो में भी और ह्यूमंस में भी, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का लाइफ साइकिल डिटेल, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी टॉक्सिक इफेक्ट, उसकी डायग्नोसिस वगैरह डिटेल भी करनी है, ठीक है। लिशमीनिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी दोनों टाइप्स। देन जो है ना टेनिया सोलियम या टेनिया सैजिनाटा, इसके बारे में आप देख लें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फंजाई हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, उनकी मतलब मॉर्फोलॉजी, उनकी डायग्नोसिस वगैरह जो है ना आपने देख लेनी है। सो ये इम्पोर्टेंट था माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी वैसे भी आपका एक शॉर्ट कोर्स है, इतना लेंथी नहीं है, देखिए फोकस पैरासाइट्स और फंजाई पे थोड़ा कम है, मतलब मोस्टली पैरासाइट पे, बट फंजाई का भी आप इंट्रो वगैरह या कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट मस्ट करें, ठीक है। देन सीरियोलॉजी पैथोलॉजी आता है, इसमें भी आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको गाइड कर देती हूँ, शॉर्ट भी लॉन्ग भी। और देख लिया आप, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी इन डिजीज डायग्नोसिस। डिजीज डायग्नोसिस में क्लिनिकल पैथोलॉजी का क्या रोल है। की कंपोनेंट्स ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी, मेडिकल लेबोरेटरी में कौन कौन सी मेन चीजें, मेन कंपोनेंट्स इसके कौन कौन से। एस्काइड्स, एस्काइड क्या होता है, जिसमें एस्काइड इंक्लूड आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसी में से रिलेटेड है एस्काइड। इसकी नॉर्मल और अब नॉर्मल अपीयरेंस एस्काइड इंक्लूड की क्या होती है, ठीक है, इजीली मिल जाएगा। प्लोरल इफ्यूएंट एग्जामिनेशन क्या होते हैं और ये लंग्स को किस तरीके से अफेक्ट करती है। देन व्हाट आर बायोलॉजिकल स्पिल्स, बायोलॉजिकल स्पिल्स क्या होते हैं और इससे क्लीन किस तरीके से किया जाता है, ठीक है,
कि बाय मिस्टेक आपसे कोई सैंपल गिर जाता है या डिस्पोज हो जाता है इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो उससे क्लीन करना या मतलब वो किस तरीके से करते हैं। कॉमन एरर, ठीक है, जब आप स्पेसिमेन कलेक्शन कर रहे होते हैं, कोई भी सैंपल वगैरह कलेक्ट कर रहे होते हैं, हैंडल करते हैं, तो कौन से कॉमन एरर्स करते हैं। अब ये तो इतना एक जनरल सा क्वेश्चन है, आप अगर थोड़ा सा अपना एक्टिव माइंड रखे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। असेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स क्या है, ठीक है, मेन जो मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं वो क्या है। अब ये भी थोड़ा इजी सा है, जनरल सा है, ये भी आप खुद से अगर थोड़ा सोचे तो कर सकते हैं। अब सिलिका एक क्वार्ट्ज ग्लास लेबोरेटरी में किस तरीके से क्यों यूज होता है, और कितनी तरह की पिपेट्स इस्तेमाल होती हैं लैब में। टाइप 3 वाटर या रिवर्स ऑक्सीडाइज्ड वाटर क्या होता है और किसके लिए इस्तेमाल होता है। वाटर प्योरिफिकेशन के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज होती है। मुख्तलिफ फिल्ट्रेशन होती है, सेडिमेंटेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स होती है, तो आपने उनमें से कुछ टेक्निक्स को बताना है। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है, और एरर्स की कॉमन क्लासिफिकेशन क्या है, कॉमनली कितने तरह के एरर्स हो सकते हैं। हाउ टू मिनिमाइज एरर्स, एरर्स को हम किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सोचिए, लैब में एरर्स जो होते हैं इजी से सिंपल सा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है। दिस इज अप टू यू, आपने सर्च करना है इनमें क्या डिफरेंस है। प्रिसिजन वो होता है कि वैल्यू जो आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, 10 दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, वो 10 दफा के जो रिजल्ट है वो आपस में एक दूसरे के कितने क्लोज आ रहे हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं। और एक्यूरेसी क्या होता है कि वो जो वैल्यूज हैं वो टारगेट के कितने क्लोज आ रही है, मतलब एक नोन वैल्यू, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। जाहिर सी बात है, आप काम कर रहे हैं उससे पहले भी लोगों ने काम किया होता है और वो चीज मेंशन हुई हुई होती है लिटरेचर में, ठीक है। तो जब आप करते हैं एक्सपेरिमेंट तो वो टारगेट की उस नॉन वैल्यू के तकरीब वो एक्यूरेसी होती है। और प्रीसिजन बेशक टारगेट के करीब ना हो, लेकिन आपस में रिजल्ट 10 बंदे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो उन 10 बंदों के एक्सपेरिमेंट की आपस में कितने क्लोज रिजल्ट आ रहे हैं, दैट्स द मैटर, ठीक है। और एवीजी, इसके मेथड और प्रिंसिपल। नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट या टाइल टेस्ट किसके लिए यूज होता है। इनफर्टिलिटी क्या होती है, ठीक है। सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, उसकी नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट, हाइपरग्लाइसीमिया, पता है आप लोग शुगर डिजीज कहते हैं, शुगर हाई हो जाता है, सिम्टम्स क्या है। एंटीजन और एंटीबॉडीज में क्या डिफरेंस है। इलीसा क्या है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं। इलीसा भी एक टेक्निक है सीरियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सीरियोलॉजी एंड पैथोलॉजी के, आप लोग देख लीजिएगा, इसे लाजमी करिएगा। अगेन सेम टिप, इसे करने के बाद जब आपके पास टाइम बच जाए तो आप लोग कोशिश करिएगा कि बाकी आप खुद से एनालाइज करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करें, ठीक है। नॉट ओनली दिस, ठीक है, वो कहते हैं कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो यही है कि आप जितना अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे, उतनी ही आपको अच्छी बात सुनेंगे। सो आपने सिर्फ इन पे नहीं रहना, अपना और भी अपना हिस्सा भी डालना है। तो एक्सप्लेन इन डिटेल टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी। मुख्तलिफ टाइप है लेबोरेटरी के, WHO की रिस्क पे मेडिकल 1 लेबोरेटरी है, मेडिकल 2 है। कुछ है जिनका रिस्क लेवल कम है, जो मतलब बेसिक जो मतलब के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बेसिक तरह करते हैं, ठीक है, उसके इतना रिस्क नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी होती है जिनका हाई रिस्क लेवल होता है, मैनेजमेंट को स्पेशल एहतियात का कहा जाता है, ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। और रोल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ये भी बहुत डिटेल एक रोल है, ठीक है। बीइंग एमएलटी स्टूडेंट यू शुड नो द रोल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। लेबोटोमी क्या होता है और इसके लिए कौन सी गाइडलाइंस चाहिए। एरर्स कितने तरीके के होते हैं ये भी डिटेल में है। सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं, रैंडम एरर्स होते हैं, ठीक है, तो ये आपने देखना है। आर्teriयल ब्लड गैसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट करें, आ सकता है लोग, ठीक है, इसे मस्ट करना है आप लोगों ने, बल्कि इसे तो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट लिख लिया। व्हाट इज सीमन एनालिसिस, सीमन एनालिसिस क्या होता है और क्यों होता है, ये भी आपको मिल जाएगा इनफर्टिलिटी वाले चैप्टर में, आपने देखना है। डायबिटीज मेलिटस क्या होता है और इसकी टाइप्स वगैरह आपने डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर MLT2 स्टूडेंट्स। आई होप ये आपकी हेल्प करेंगे काफी सारी।
और आप लोग इन्हें लाजमी तैयार करें। इसके अलावा भी कोशिश करें चीज़ें करने की, एफर्ट करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। और स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा। फर्दर अगर आप डेली क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। एंड अल्लाह